सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। एक सवाल सरकार के उस नुमाइंदों से कि आप अपनी जनता को क्या देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इस महंगाई के दौर में जहां पर घर का राशन भी जो है वो भी 4-5 हज़ार से नीचे नहीं डलता, आपके इतनी मेहनत की कमाई, आपकी इतनी मेहनत मुशक्कत से आज सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंचा है, कईयों को 700 का भी मिलता है, 900 का भी मिलता है, कईयों को 1000 का भी मिलता है। वो सरसों का तेल जिससे घर पर सब्जी बनाई जाती है वो 200 रुपये लीटर भी चला गया है। लेकिन आज की डेट में आप एक ऐसे खित्ते को बोलते हैं जो आपका सिस्टम चलाता है, कहीं ना कहीं आपके चुनावों का, आपके अधिकारियों का रहना सहना, सब चीज़ें जो हैं वो ये सिस्टम के बीच में एक ऐसा हिस्सा है, और आप उसको कहते हो कि आप 1500 रुपये में अपना घर चलाओ। 1500 रुपये में, जहां पर घर का राशन भी जो है वो 4-5 हज़ार रुपये का आता है। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये लंबड़दार हैं और कुछ चौकीदार हैं। नाम लंबड़दार बड़ा सॉलिड नाम रखता है, बड़ा स्ट्रांग नाम लगता है। आप किसी को बोलो तो आप बोलते हो मैं लंबड़दार हूं, लेकिन एक लंबड़दार की तनख्वाह 1501 रुपये है। ये सवाल है, ये समस्या है। क्या लंबड़दार नाम इतना स्ट्रांग है? और अगर इतना स्ट्रांग है तो उसकी तनख्वाह इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं है? मेरे साथ ये लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी लंबड़दार चौकीदार में चलते हुए आए हैं, लेकिन सवाल इनसे भी ये रहेगा कि आखिर आज के इस महंगाई के दौर में ये 1500 रुपये में ये काम क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते ये काम। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश परिहार है। मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर लंबड़दार चौकीदार यूनियन का, और मैं J&K न्यूज़ बस। J&K आप नहीं, हमारी तारीफ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे, कोई बात नहीं। नाम हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी आवाज़ ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें नाम तो बड़ा है लेकिन इज्जत छोटी है। तो नाम बड़ा है, इज्जत छोटी है। वही बिल्कुल। तो हमारे बाल बच्चे हैं, तो आप 1500 रुपये कैसे गुजारा होता है हमारा वो। अच्छा, हम कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर हम किसी काम में होते हैं तो आते हैं तो हाजिर होना है हमें, क्योंकि हम लंबड़दार हैं, हम चौकीदार हैं। जिम्मेवारी है, वो अपना काम छोड़ के जाना होता है हमें, और बदले में देती क्या है सरकार हमारी 1500। मेरा सवाल ये है कि जब मैं ये इंट्रोडक्टरी दे रहा था, मैंने कहा 4-5 हज़ार में राशन घर का नहीं डलता, ये आपको भी पता है। आपके बच्चे स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो भी इतना तो पैसा चाहिए कि उनकी फीस दे सकें, किताबें ले सकें, बैग ले सकें, शूज ले सकें, यूनिफॉर्म लेनी है, और भी बड़े खर्चे होते हैं बच्चों के, खाना पीना, बीवी है उसका बड़ा खर्चा है, घर का राशन डालना है। तो ये 1500 की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? आप इस जॉब के पीछे पड़े हो या इस लंबड़दार नाम के पीछे पड़े हो? नहीं, इसमें नाम की भी बात नहीं है, जॉब की भी बात नहीं है। इसमें जो है बेरोजगारी बहुत है। तो एक्चुअली ये सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। तो इसकी वजह से भी है। तो हमारे कुछ लोगों ने तो PhD की है, PhD की है, PhD होल्डर है। PhD कर वो 1500 की तनख्वाह ले रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि ये सरकार के जो नई बनी है, जो पुरानी गई है, किसी ने कोई नया काम बड़ा कोई तीर नहीं मारा आप लोगों ने। पुरानी जो थी उन्होंने भी इनकी 750 रखी थी, जो BJP PDP वाली आई उन्होंने इनकी 1500 कर दी। अब नई वाली उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, मांग ये नहीं लेकर आए हैं। क्या होगा? 1500 से कितनी कर देंगे? अब क्या उम्मीद है 1500 से कितनी हो जानी चाहिए? हमें इतनी कर दो कि हमारे परिवार अच्छे से रह सके, गुजारा हो सके, इतने चाहते देखो, आज की डेट में डेली वेजेस सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी 9300 रुपये तनख्वाह है।
वो भी घर पे नहीं अपने, वो भी कहते हैं हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हमें परमानेंट करो। सरकार की गालियां भी खाते हैं, उनके दरवाजे भी खटखटा कर थक गए हैं, पुलिस वालों के डंडे भी खाते हैं, थानों में भी कई बार उनको डिटेन किया था, कभी बार उनके सर पे लाठी भी चल जाती है, खून भी निकल आता है। वो 9300 से नहीं चल पा रहे, आप 1500 से कैसे चलते हो? और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे कि क्या 1500 ही है या उससे पहले कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा था जिसको लेकर आप पहले सड़कों पर नहीं आए लेकिन अब सड़कों पर आ रहे नहीं, हैं? अब सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। आवाज तो उठानी शुरू कर दी ना आपने। आज हमें यहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, कल को मांग रखोगे, नहीं मांग पूरी होगी तो सड़कों में भी उतरना पड़ेगा। नहीं, हमें उम्मीद है कि ये सरकार करेगी, अब्दुल्ला सरकार कर देगी। बिल्कुल करेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सज्जन है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसाक। आप पहले सारे चनाब वैली से हैं? सारे चुनाव वैली से भी हैं, बाहर से भी हैं कुछ। अच्छा, हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो लंबड़दार चौकीदार है और जिनकी आपने बताया चौकीदार की 1500 रुपए तनख्वाह और लंबड़दार की 1 रुपए ऊपर बढ़ाकर जो है 1501 कर दी है। जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे लोग हैं टोटल? ये तकरीबन 23 से 24 हजार तक। 23 से 24 हजार लोग हैं और जो 1500 रुपए में काम कर रहे हैं। हाँ, जो नई अपॉइंटमेंटें हुई हैं वो 10,000 कुछ हैं जो नई और 23,000 से अलग? हाँ, नहीं, अच्छा, उसी मतलब में 23,000 में ही है उसमें सारे। से कुछ इन्होंने रिटायर कर दिए 60 साल के बाद। हाँ जी, उन्होंने रिटायर कर दिए, उसमें 10,000 कुछ इन्होंने। रिटायर पे क्या दे दिया आपको? कुछ नहीं, खाली हाथ? खाली निकाल दिया, पता भी नहीं दिया कि हाँ जी इनको रिटायर किया जा रहा है। अच्छा, ये बताया भी नहीं गया। मतलब आधार कार्ड देख के निकाला या कैसे निकाला? ऐसे निकाल दिया, दूसरा अपॉइंट किया गया, उसको पहले वाले को बताया नहीं गया कि क्या हाँ जी आपको निकाल दिया है। पहले वाले को बताना भी मुनासिब नहीं समझा? मुनासिब नहीं समझा। दूसरा अपॉइंट किया, उसके पास ऑर्डर दे दिया, चाहो आप नंबरदार हो आके। आज से पहले क्या कोई ऐसा साधन था आपके पास कि आप, क्योंकि जैसे आपने बताया बीजेपी की पीडीपी सरकार ने आकर जो है 1500 की, उससे पहले आप लोग 750 ले रहे थे, तो 750 में तो यकीनन देखिए ये एक सवाल ऐसा है कि आप लोग जब प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन हमारे मन में ये ऐसे पत्रकार मेरे पास एक ये सवाल जरूर है कि 750 1500 में तो आपका घर नहीं चलता होगा, कोई और एक्स्ट्रा तो सोर्स ऑफ इनकम चलाते होंगे आप लोग? इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले 2023 से पहले जितने भी नंबरदार चौकीदार थे उनका आउट ऑफ सोर्स इनकम थे। उनका? हाँ, अच्छा, करते थे, काम करते थे, प्राइवेट काम, कोई दुकान करता था, कोई ठेकेदारी करता था, कोई जॉब कार्ड पर निर्भर था, कोई जॉब कार्ड नरेगा के जॉब कार्ड होते हैं उन पर निर्भर था, और दूसरे काम मजदूरी भी करते थे, उनको वो सोर्स चलता था, उनकी इनकम बढ़ जाती। लेकिन 2023 में इन्होंने एक SRO बनाया, उस SRO में इन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी नंबरदार चौकीदारों पर। क्या पाबंदी लगा दी? आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे, दूसरा काम नहीं कर सकते हो, कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अगर ठेकेदार है उसका कार्ड कैंसिल कर दिया, जॉब कार्ड कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ जिसके पास थोड़ी सी अपना सरमाया है उसको ये भी बताया गया कि तेरा BPL राशन कार्ड भी नहीं बनेगा। मतलब ऐसा भी हुआ। ठेकेदारी का कार्ड तो खत्म किया गया लेकिन उसका राशन कार्ड भी खत्म कर दिया BPL का? हाँ, ऐसा भी है। अच्छा, राशन तो कार्ड आप लोगों ने तब ये सवाल नहीं किया कि अगर आप अगर मैं ठेकेदारी से अगर कुछ कमा पा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को पाल पा रहा हूँ, घर का अच्छा अपना सेटल किया हुआ है मैंने, तो ये मेरा क्यों बंद कर रहे हो? अगर आपने बंद ही करना है तो मेरी तनख्वाह अच्छी कर दो। ये 1500 रुपए में कैसे गुजारा करेंगे? नहीं, ये सवाल हमने किए, हमने कि हाँ जी, क्या जवाब मिला? हमें यही जवाब मिला कि आपका एक बड़ा इज्जत वाला नाम है, नंबरदार, अच्छा, चौकीदार, दार बोला है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने अपॉइंट किया, लंबरदार है, लंबरदार, इसीलिए मैंने कहा बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है, और जिस तरह इन्होंने कहा बड़ा इज्जत वाला नाम है। तो उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इसका बच्चा है जो, अगर वो स्कूल की फीस उसकी 1000 रुपए है और आप 1500 रुपए दे रहे हो और वो अपनी स्कूल की फीस नहीं दे पाएगा, तो इसके बच्चे की नजरों में इसकी इज्जत क्या रहेगी? अगर इसकी बीवी इसको बोलेगी मुझे सूट दिला दे और ये दिला नहीं पाएगा क्योंकि इसकी तनख्वाह 1500 रुपए है, और 1500 से तो कम सूट नहीं आता आजकल औरतों का, तो कौन सी इज्जत दिलवाना चाहते हो आप इनको लंबरदार कह के? इतना बड़ा नाम, आप बड़ा साइलेंट, बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है लंबरदार, लेकिन लंबरदार की असलियत क्या है? 1501 रुपए तनख्वाह, और जितनी इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी, जो ये कुछ तरीके से अपना घर परिवार अच्छा पालते थे, या तो इन्होंने अपने हाथ काट के आपको दे दिए, या तो आप लोगों ने इनका गला भी काट दिया और पेट भी काट दिया। मैं तो ये बोलूंगा आपको, यही तो हमारे साथ हुआ। और दूसरा इसमें क्या है कि लंबरदार, आपने जो सवाल किया पहले कि हाँ जी आप इस 1500 के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मेरा इसमें आपके लिए जवाब ये है कि लोगों का एक विश्वास
जिस हलके में जिस इस नंबरदारी में हम आते हैं, नंबरदार या चौकीदार, उन लोगों का विश्वास है हम पर, वो हम पर भरोसा करते हैं। बीच में से अगर 1000-2000 लोगों में से खड़ा कर देते हैं कि हाँ जी ये हमारा नंबरदार होना चाहिए, इसका मतलब कि हम में कोई क्वालिटी है, तभी जाकर हमें वो जिम्मेदारी देते हैं। तो अब हम उन लोगों की उन ख्वाहिशातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या हम छोड़ जाएं? ये मैं तो आपका बड़प्पन मानता हूँ, ये आपका बड़प्पन मानता हूँ कि आपको लोगों ने बनाया है और आप उनकी उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। लेकिन इसमें ये कड़वी सच्चाई ये भी है कि आपके घर पे राशन वो 2000 लोग नहीं डालने वाले, वो आपको खुद ही डालना है। वो तो खुद ही डालना है। वो आपका लंबरदार आपका नाम सिर्फ आपको नहीं डाल के दे। या आप किसी बोलोगे राशन की दुकान के भैया मैं लंबरदार हूँ तो मेरे को 4000 का उधार दे दे, वैसा कोई नहीं देने वाला, और ना ही देने वाला। वही उम्मीद हम लेकर सरकार के पास, इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि मेरे साथ नौजवान है ये। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार। आप क्या करते थे? ये तो कह रहे मैं ठेकेदारी करता था, आप क्या करते थे? मैं ड्राइवर था पहले। ड्राइवर थे तो पहले मैं गाड़ी शाड़ी भी अच्छे चला लेता था, बाहर आगे पीछे जा सकते थे। 2023 के बाद जब मतलब इन्होंने ये नए रूल निकाले तो हमें फिर बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। तो लोकल में तो इतना काम है नहीं, भद्रवा छोटा सा कस्बा है तो उसमें बाहर तो जा नहीं सकते, उसमें इतना काम है नहीं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। कल को आपको कोई मुसीबत पड़ जाए, कहीं आपको जाना ही पड़ जाए, तो कैसे, किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले जाने के लिए? जी सर, या तो फिर जो हमारा मतलब 2-3 गाँव में जो हमारे चौकीदार हैं, चौकीदार को, जैसे कि मैं कल जम्मू आया हूँ तो मैंने चौकीदार को पूरी इंचार्ज दिया हुआ कि गांव में या किसी महल्ले में कोई परेशानी आती है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आप उसको हैंडल कर लेना। तो अगर उससे ज्यादा कहीं रुकना है तो फिर पटवारी साहब को फोन करना है, या अगर नहीं पूछ के आए, इमरजेंसी पड़ गई तो फिर क्या होगा? फिर उस 1500 आएंगे या वो भी जाएंगे? नहीं सर, 1500 भी कहाँ आते हैं सर, वो 6-6 महीने 7-7 महीने के बाद कहीं मिलते हैं, वो भी 1500 मिलेगा 1 महीने का या 2 महीने का दे देंगे इकट्ठा। बाकी अच्छा, ये भी एक बात है कि 1500 भी आपको, ये भी एक इशू है, मतलब 6-7 महीने 1500 भी नहीं मिल पाता है आपको? नहीं सर, ये 2 महीने का दे दिया, 4 महीने का पेंडिंग। जब ये असेंबली इलेक्शन हुआ था तब हमें जो 2-3 महीने की सैलरी थी वो मिल गई, उसके बाद अभी तक सिर्फ 1 महीने की सैलरी मिली हुई है। 1500 में हम क्या करें, ना तो हम दिन लगा सकते हैं जब कभी बड़े बड़े चुनाव होते हैं, कोई रैली होती है, कोई बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, तब जिम्मेवारी आपके कंधों पर? सर जैसे इलेक्शन हुआ पिछली बार, ये असेंबली का इलेक्शन हुआ तो हमें 3-4 दिन पहले हमारी मीटिंग ली जाती है। मीटिंग में हमें कहा कि जहाँ पे ये बूथ है पोलिंग बूथ, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी थी 2-3 दिन की। पहले तो हमें जो वहाँ पे मुलाजिम आते हैं उनके लिए अरेंज करना है, अरेंज तो चलो बीडीए की तरफ, ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से ही होता है, मगर हमें पूरा उनके साथ शाना बशाना रहना पड़ता है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा देते हैं? कुछ भी नहीं सर, वो भी उसी 1500 इवन के जो वहाँ पे मुलाजिम आते हैं उनके लिए भी चाय नाश्ता वगैरह हमें घर से लाना पड़ता है। वो भी अपने घर से? वो भी अपने घर। खर्चा वो आपको देते हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं देते हैं। ये तो खाली हमें नाम का लंबरदारी दे दी है। अब तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सिर्फ नाम की लंबरदारी है। अब तो ना छोड़ने के रहे, अगर छोड़ देते हैं तो जो लोगों ने विश्वास करके हमारे लिए हाथ खड़ा किया हुआ है, तो वो कल को क्या सोचेंगे, इनको तनख्वाह कम थी इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। तो वो कहते, वो था एक बात, ये एक बड़ा कारण है कि एक तरफ लोगों का विश्वास है, दूसरी तरफ अपना घर परिवार है। जनाब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, क्योंकि आज 1500 रुपए में तो घर बार नहीं चलता, और आप लोगों को तो वैसे भी 5-5, 6-6 महीने कह रहे हो आप लोग, मिलता नहीं है, 2 महीने का भी चलता है। तो अपना घर परिवार चलाने के लिए कितना तनख्वाह होनी चाहिए? यहाँ तो सड़कों पर डेली वेजर पिछले कई सालों से सरकार उनके साथ झूठे वादे करती आ रही है, हर बार उनको फुटबॉल की तरह नचाया जाता है। कभी एक खेमे में कभी एनसी आती है, वो नचाती है, कभी बीजेपी आती है, कभी पीडीपी आती है, कभी कांग्रेस आती है। आप लोगों ने सिर्फ ऐसे लोगों को फुटबॉल समझ के रखा हुआ है, जिसका जब दिल करता है उठा के किक मारता है और कहीं का कहीं फेंक देता है। लेकिन इनकी मुसीबतें हल करने के लिए आपके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई स्कीम है कि इन लोगों के अंदर आप, हाँ, इनके हाथ जरूर काटते हो। जो ये सोर्स ऑफ इनकम इनके पास था वो भी काट दिया। कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जनाब? जी सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ। तो कम से कम हमारी तनख्वाह जो आज के ज़माने में मजदूरी रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें कम से कम 600 रुपये दिन होना चाहिए हमारा। 600 रुपये दिहाड़ी, मतलब महीने का 18,000? बिल्कुल सर, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए सर। क्योंकि आज के ज़माने में कितनी महंगाई क्या लगता है आपको कि हो जाएगी?
सर क्यों नहीं हो जाएगी अगर गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है कोई? वो तो कहते हैं हमारे पास कमी है, और डेली वेजर नहीं पक्का कर रहे, तो आप लोगों को एक और खर्चा। सर एक तरफ से गवर्नमेंट जब हमें अपना बाजू मानती है, क्योंकि हम उनके बाजू है, गवर्नमेंट के बाजू हैं हम, नंबरदार चौकीदार पूरा 36 डिपार्टमेंटों को चलाते हैं, तो कम से कम हमारी तनख्वाह होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो आज के जो मौजूदा सरकार है, बजट सेशन लगने वाला है। हम चाहेंगे कि आप लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स, भारत देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां से भी आप ये खबर देख रहे हैं, आप शेयर करें और सोचें कि क्या आपका घर 1500 रुपए में चल सकता है। आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, वो 1500 में आप लोग पाल सकते हो पूरा घर परिवार। अगर नहीं पाल सकते तो इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के साथ कमेंट जरूर करें, और जो नए JKUT के जो CM बने हैं उमर अब्दुल्ला, उनको टैग करें, डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, उनको टैग करें, और देश के प्रधानमंत्री तक को भी टैग जरूर करना, उनको मत भूलना, क्योंकि उनका नारा है कि भीड़ में आखिरी इंसान जो खड़ा है उस तक हम विकास पहुंचाएंगे। ये विकास कौन है, ये तो प्रधानमंत्री जी बता पाएंगे। हम तो ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता विकास, ये इनको भी नहीं मिल पा रहा विकास। ये 1500 रुपए में कौन सा विकास करने पे तुले हैं, ये कौन सा विकास कराना चाहते हो? 1500 रुपए में कौन सा विकास होगा? इनका विकास होगा, इनके बच्चों का विकास होगा, इनकी बीवी का विकास होगा, किसका विकास होगा? हमें तो ना विकास दिखा, और विकास दिखता है तो सिर्फ आप लोगों के मंत्रियों का, सिर्फ उन्हीं का विकास दिखता है, और किसी का विकास हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रहा। डेली वेजर सड़कों पर, होमगार्ड सड़कों पर, SPO सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, ये लंबड़दार सड़कों पर, चौकीदार सड़कों पर, आशा वर्कर सड़कों पर। आप सिर्फ अपने AC के कमरे में बैठे रहें, आप ठंडे भी रहें और गर्म भी रहें। ना आपको ठंड लगनी चाहिए, ना आपको गर्मी लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गर्मी लग गई या ठंड लग गई तो विकास हिल जाएगा। जिस विकास की आप बार बार डोल पीटते रहते हो, वो विकास हिल जाएगा कहीं ना कहीं। या तो वो फट जाएगा डोल आपका विकास का, या फिर आप लोग हिल जाओगे और आपका विकास भी हिल जाएगा। जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंचल कटोच है। कटोच जी, मुझे ये बताओ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भीड़ के भीड़ का आखिरी इंसान है, उस तक विकास पहुंचेगा, तो आप तक क्यों नहीं पहुंच पाया आज तक? तो सर आप देख ही रहे हैं कितना विकास हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को दीजिए ना कोई संदेश दीजिए कि हमारा भी विकास कर दो। हमारा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री से भी हमारा आग्रह है कि कम से कम हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जो नंबरदार चौकीदार हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आंखें हैं, जितना भी काम आज हमारे नंबरदार हल्के में हो रहा है, तो सारा बोझ हमारे ऊपर है। डिजिटल जमाना है और सब काम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि नौजवानों को भर्ती किया जाए और उनको दरबदर किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि हम दरबदर ही हैं। मतलब ये नारा अलग हो गया, सबका विकास। हाँ। मतलब सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सत्यानाश। सबका सत्यानाश, यही तो अब ये मुझे तो आपने नारा दे दिया। हाँ, तो ये तो नारा लगेगा आने वाले समय में। अब मौजूदा जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब, हमें तो पूरा विश्वास है उन पर कि ये आने वाला जो बजट सेक्शन है, इसमें नंबरदार चौकीदार की सैलरी को जरूर बढ़ाया जाएगा। ऐसी आशा लेकर हम यहाँ आए। क्या ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार कोई, आज बजट सेशन लगने वाला है, आप हर एक इंसान ये कह रहा है कि हमारी बात उठाएं, हमारी, जैसे आप तनख्वाह उठाने की बात कर रहे हो, नेचुरली बात है बजट पे असर पड़ता है उन चीजों का, सरकार को हर एक चीज देखनी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि आप सरकार से ये गुहार लगाते हैं, जहाँ जिस तरह भाई ने मेरे बताया कि 24-25 हजार लोग हैं जो आप लोग हैं, अगर वो एक साथ नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े कर पक्के करें, कोई इतनी तनख्वाह उनकी करें, चलो 5,000 10,000 कुछ तो करें। हम नहीं बोलते कि हमको 50 या लाख रुपया दे दो। जो हमारे भाई साहब ने बताया कि चलो मिनिमम अगर हमको मंथली 18,000 रुपए दिया जाए तो हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे जो हैं, उनका जो सिस्टम है वो चल पड़े। सरकार को ये नहीं लगता कि कहीं गुस्से में आकर अगर आपने ये लंबड़दारी का नाम, ये इज्जत वाला बड़ा नाम अगर छोड़ दिया, तो सरकार जो जिस 36 डिपार्टमेंट को आप लोग चलाते हो, और सरकारी बाबू जब आते हैं या चुनाव होते हैं, आपके कंधों पर सारा भार होता है, और 2000 लोगों में से एक इंसान आप जैसा खड़ा करता है, तो ये सारा सिस्टम सरकार का भी हिल जाएगा अगर आप छोड़ देंगे तो। हाँ, ये तो जब समय आएगा तो मुझे लगता है अब सब हमारे जो नंबरदार चौकीदार हैं मैक्सिमम ग्रेजुएट हैं और इससे भी अधिक ग्रेजुएट हैं। हाँ, तो अभी हमारे कश्मीर के 10-12 नंबरदार PhD होल्डर। बहुत बड़ी मजबूरी। आप कहते हैं कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं? हर कोई चाहता है मैंने PhD की, मैं रोड पे तो मजदूरी कर नहीं सकता। किसी कंपनी फैक्ट्री में मुझे 500 या 1000 10,000 भी देंगे, लेकिन जो मुझे
जो मैंने पढ़ाई की उसका कोई मान सम्मान तो होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि चलो नंबरदार एक बहुत बड़ा नाम है, तो लेकिन सरकार ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आप कहीं कंपनी कहीं फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल टच नहीं करना। हाँ, अगर टच करें हमारे 1500 में अपनी जिंदगी काटनी है तुमने। इसी में आपने 1500 की जिंदगी काटनी है। तो इस वक्त हम कहना, उनको ये भी तो कहना चाहिए था, एमएलए साहब, आप एमएलए एमपी साहब है, 2 रुपए किलो राशन मिलता आप लोगों को, आप हवाई जहाज की टिकटें फ्री में जाते हैं, टोल टैक्स आप लोगों ने नहीं देने, फोन के बिल से लेकर मुझे लगता है शायद बच्चों के बिल भी, तनख्वाहें जो उनकी स्कूल की फीस है वो भी सरकारी खाते से जाती हैं। तो 1500 रुपए में इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हो, 1 रुपए का सिलेंडर इनको भी दे दो, डालो इनके राशन, 2 रुपए किलो इनको भी चावल दो। जब आप लोग ले सकते हो तो ये क्यों नहीं? एक एमएलए एक एमपी 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर अगर इतने 2 किलो के चावल या 5 किलो के इस तरह से राशन ले सकता है, और उसको टैक्स सारे माफ है, उसको हर एक सहूलतें हैं, पेंशन उसको है, ये 60 से रिटायर हो गए, इनको आपको पेंशन है? हमको कोई पेंशन नहीं है। कोई पेंशन नहीं है। एमएलए साहब को पेंशन है? एमएलए साहब को पेंशन है क्योंकि वो 5 साल का नुमाइंदा हम लोगों ने चुनकर उसको भेजते हैं, और हमको गवर्नमेंट मुलाजिम समझ के अभी हमारी जो उम्र है 40 के बीच से और 60 के बीच में 20 साल का जो हमारा अंतर है कमाने का था, वो हम सरकार को देंगे, और 60 साल के बाद विदाउट वो ऑर्डर करके हमको बताएंगे भी नहीं। हाँ, बताएंगे। नया बंदा लाएंगे तो आपको बाहर निकाल तो देंगे। जैसे वैसे ही किया, तो वैसे हमारे नंबरदार चौकीदारों को जब हम फील्ड में गए, भाई आप नंबरदार, बोला मैं था, हमको तो सरकार ने बताया नहीं, तो बोला यही आपका भी हाल होगा। तो मुझे लगता है सरकार से ये एक बड़ी परेशानी का कारण है। मुझे लगता है कि जो नई चुनी हुई सरकार आई है, उस सरकार के पास करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। आप देखो, हम डेली वेजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार कुछ ना कुछ करेगी। हम इनके लंबरदार चौकीदार के पास आए हैं, ये भी कहते हैं कुछ ना कुछ करेगी। नौजवान भी कहता है कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन अब हालात देखें कि एक ग्रेजुएट और एक पीएचडी होल्डर कितना मजबूर है। हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है कि वो 1500 रुपए की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। ये आप लंबरदार, एक बड़ा नाम, इज्जतदार, ये नहीं, ये मजबूरी नहीं है उसकी मजबूरी ये भी है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में उच्च स्तर पर है, कुछ भी करने के लिए नहीं है। और जब गांव दूर दराज के लोगों के पास सहूलतें नहीं है, वो 1500 छोड़ के मुझे लगता है वो 750 पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सरकारी सिस्टम हिल जाएगा जब ये लोग, आपका जो सरकार का हाथ थामा हुआ है इन्होंने, आपने इनका हाथ नहीं थामा, लेकिन सरकार का हाथ इन लोगों ने जरूर थाम रखा हुआ है। और जिस दिन इन्होंने छोड़ दिया, आपका सिस्टम जो है ना सारा, वो डगमगा जाएगा। फिर आपके चुनाव कैसे होंगे? आपके बाबू लोग आएंगे, उनको चाय कौन पिलाएगा? उनको रहने की सहूलतें कौन देगा? ये सब आपके लिए सवाल है। इसलिए इन लोगों की उम्मीद है कि इनको उतना तो तनख्वाह आप जरूर दे दे जो एक सड़क पर एक मजदूरी करता हुआ, वो भी 600-700 रुपए आज की डेट में लेता है, जो दिन में मजदूरी करता है, जो रेत उठाता है, सीमेंट उठाता है, ईंट उठाता है, उसको भी इतनी तनख्वाह तो, दिहाड़ी तो मिलती है। आप तो उनको दिहाड़ी भी जो है उतनी नहीं दे पा रहे। तो ये सरकार के सामने एक चुनौती भी है और इन लोगों की उम्मीद भी है कि किस तरह से इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और क्या कुछ नया इनके लिए कर पाएंगे। क्या इनकी तनख्वाह 18,000 होगी या नहीं होगी? ये कई सवाल हैं। इन सवालों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी राय, इन सवालों के जवाब ढूंढिए, इन तक पहुंचाएं, सरकार तक जरूर पहुंचाएं। दीजिए इजाजत मेरे को। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।